इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम फिर से एक नई ग्रांट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और ये ग्रांट थ्रू आउट द ईयर जो है ऑफलाइन एप्लीकेशन के रूप में कोई भी संस्थान जो है आवेदन कर सकता है। जानते हैं इस ग्रांट के बारे में। इस ग्रांट का नाम है एबीसी स्कीम। इस एबीसी स्कीम के अंदर स्कीम फॉर बर्थ कंट्रोल एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड मेडिकल स्क्रीनिंग ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन अर्बनाइज्ड मंकीज़ ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके बर्थ कंट्रोल और उनके जो है ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जो है ये ग्रांट अवेलेबल है। यहाँ पर आप पूरी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ सकते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि एमसीडी और एनडीएमसी के अंदर जो है 5000 मंकीज़ हैं दिल्ली के अंदर, जिनको कैच करना है ना। बहुत सारी जो है इनकी कंप्लेंट्स आती रहती हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दिल्ली वासियों को होती हैं। तो इन सभी को जो है कैचिंग ऑफ डॉग्स, कैप्चर एंड रीलोकेशन ऑफ मंकीज़ फ्रॉम दिल्ली, है ना। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद या फिर जो भी इनका है जो है ट्यूबर क्लोनिंग टेस्ट, एक्सरे, टेस्टिंग ऑफ हेपेटाइटिस, मेडिकल ट्रीटमेंट और फीडिंग करवाने के बाद इनको जो है ट्रांसलोकेट करना, ये वर्क जो है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है। आपके स्कीम ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स से मैं अगर बात करता हूँ तो टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स बाय स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसके स्टेरिलाइजेशन के माध्यम से इनकी बर्थ जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। देन आफ्टर टू कैप्चर एंड रिलोकेट ऑफ मंकीज़, आप बंदरों को पकड़ना और उनको जो है रिलोकेट करना। ये छोटे छोटे वर्क्स रहेंगे। आइटम्स फॉर विच द असिस्टेंस विल बी गिवन। स्ट्रे डॉग के अंदर देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है इस एबीसी सेंटर, एडमिशन टू एबीसी सेंटर में आपको डॉग कैचिंग और उसको वहाँ पर जमा करवाने के लिए, ठीक है जी, आपको 75 रुपीज़ पर स्ट्रे डॉग्स जो है प्रोवाइड किया जाएगा। प्री ऑपरेशन केयर इंक्लूडिंग मेडिकल एंड फीडिंग, सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर इंक्लूडिंग मेडिकल एंड फीडिंग, ये 370 रुपीज़ पर स्ट्रे डॉग आपको पे किया जाता है। द एनजीओज अंडरटेकिंग द एंटायर प्रोजेक्ट कवरिंग ऑल कंपोनेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज़ 445। अगर आप कंप्लीट वर्क को करते हैं तो उसके लिए आपको 445 रुपीज़ पे किया जाएगा। अगर हम मंकीज़ सेक्शन की बात करते हैं तो मंकीज़ के लिए जो है लगभग ट्यूबरक्लोसिस और जो है एक्सरे टेस्ट के लिए 200 मंकीज़ की रिकरिंग कॉस्ट 1.68 लाख जो है डिसाइड की गई एट द रेट ऑफ 840 पर मंकी, और ट्रीटमेंट के लिए 1320 रुपये पर मंकी, फीडिंग के लिए 25 रुपीज़ पर मंकी जो है पर डे पर मंकी आपको दिया जाता है। एलिजिबिलिटी और असिस्टेंस के लिए यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि कहाँ आपको संपर्क करना है। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, चलिए जी, अब क्योंकि इस गाइडलाइन को आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर कॉल करके ले सकते हैं, और बाकी जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं हैं वो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन बटन जो अवेलेबल है उस पर क्लिक करके हमारी चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद हमसे ये ग्रांट एप्लीकेशन या हमसे ये जो है गाइडलाइंस और एप्लीकेशन दोनों ही प्राप्त कर सकती हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर एक प्रेस्क्राइब परफॉर्मा है जिसको आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को जो है आपको सभी डॉक्यूमेंटेशंस के साथ जो है सबमिट करना होता है। चलिए जी, तो यहाँ पर उस परफॉर्मा की बात कर लेते हैं कि कहाँ पर वो परफॉर्मा हमें मिला, किस प्रकार का वो परफॉर्मा, प्रपोजल की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी पेमेंट्स हैं उसके हिसाब से सारी गाइडलाइंस इस जो है आपको इस स्कीम गाइडलाइन की अंदर दी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं एबीसी स्कीम के जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट की। एप्लीकेशन फॉर्मेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है जिस एड्रेस पर आपको इसको जो है सबमिट करना है। यहाँ पर स्कीम का नाम दिया हुआ है, स्कीम फॉर एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू प्रपोजल ऑफ द ईयर। यहाँ पर आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन का नेम फिल करना है। नेम फिल करने के बाद फुल जो है पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड डालना है आपको, टेलीफोन या मोबाइल नंबर, है ना, फैक्स नंबर, ईमेल, है ना, नियरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सी ब्रांच रहेगी आपकी, उसका आईएफएससी कोड वगैरह आपको इसका कोड नंबर वगैरह आपको देना है।
नेम ऑफ एक्ट जिसके अंदर संस्था आपकी रजिस्टर्ड है वो देना है आपको, ट्रस्ट एक्ट है, सोसाइटी है, वट, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको देनी है और साथ में एक फ़ोटोकॉपी को अटैच कर देना है। यहाँ पर देखिएगा जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको अटैच करना है वो साथ साथ दिए जा रहे हैं। AWBI रिकॉग्निशन कोड नंबर, AWBI का आपके पास रिकॉग्निशन होना चाहिए, उसका कोड नंबर आपको जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वहाँ से आपकी संस्था रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, उसका कोड आपको यहाँ पर सेट करना है। वेदर गवर्नमेंट बॉडी, म्यूनसिपल लोकेलिटी या NGO गिव डिटेल्स, आप जो है गवर्नमेंट बॉडी हैं, म्यूनसिपैलिटी हैं या लोकल बॉडी है तो आपको NGO की, अगर है आपकी NGO है तो NGO की डिटेल्स यहाँ पर आप भर देंगे। रजिस्ट्रेशन अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, अगर आपके पास FCRA है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको आप नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड बायोलॉज, यहाँ पर आपको बायोलॉज की कॉपी आप अटैच्ड हेयर विद कर सकते हैं यहाँ पर, और इसके साथ एक कॉपी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉपी अटैच करने का जो है ऑप्शन दिया गया है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, आपको मैनेजिंग कमेटी के नाम, फ़ोन नंबर, नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर की जो है एक लिस्ट आपको बनानी है और उसको सेपरेट शीट के रूप में यहाँ पर अटैच भी कर देना है। डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस ग्रांट्स फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर रिसीव फ्रॉम द बोर्ड, अगर पिछले 3 सालों में अगर कोई ग्रांट आपको इस बोर्ड से मिली हुई है तो उसकी डिटेल्स आपको इंक्लोज कर दी है, अगर नहीं है तो यहाँ पर नोट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ अकाउंट या UC पेंडिंग विद यू इफ़ एनी, आपकी जो है कोई UC पेंडिंग है या कोई अकाउंट आपका जो है आपको अपनी अकाउंट की डिटेल दे देनी है। कोई UC अगर पेंडिंग है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं, अगर UC पेंडिंग नहीं है तो आप नीचे मेंशन करते हैं नो UC पेंडिंग, ओके। तो यहाँ पर अकाउंट की डिटेल आपको संस्था की देनी है। चलिए जी, डिटेल्स ऑफ लास्ट इंस्पेक्शन डन, ये आपको ये कॉलम जो है, अगर 6th कॉलम को आप येस कर रहे हैं तो ही ये कॉलम आप भरिएगा, अदरवाइज इसको आप जो है ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं आप इनको। तो यहाँ पर लास्ट इंस्पेक्शन डन वगैरह की ये सारी चीज़ें जो है आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। डिटेल्स ऑफ ABC इंडिकेटिंग नंबर ऑफ एनिमल्स टू बी स्टेरिलाइज्ड एंड इम्यूनाइज्ड इन द करंट ईयर एंड टोटल एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड इन द प्रपोज, तो आपका एक प्रपोजल आपको देना है कि आप कितने नंबर ऑफ जो है एनिमल्स को आप स्टेरिलाइज करेंगे या इम्यूनाइज करेंगे, तो वहाँ पर एक इंडिकेटेड आपको टोटल एक्सपेंडिचर आपको देना है अपना। ग्रांटेड एंड अप्लाइड फॉर द ईयर, इस साल आप कितनी ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो टोटल बजट है वो यहाँ पर आ जाएगा। डिटेल्स ऑफ ग्रांटेड एंड रिसीव्ड फ्रॉम एनी एजेंसी, यहाँ पर आप इसको नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं, अगर सेम वर्क के लिए आपको कहीं और से भी कोई ग्रांट मिल रही है तो उसको आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ ABC ऑपरेशन कैरिड आउट इन लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल में अगर आपने कोई ऑपरेशन इस टाइप का जो है कैरिड आउट किया है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप जो है नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के पास इस संबंधित कार्य के लिए कौन कौन सी जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अवेलेबल है वो आपको ज़रूर मेंशन करना हो, क्योंकि देखिए जब आप डॉग कैचिंग के लिए जाएंगे तो आपके पास डॉग कैचिंग के लिए जो है व्हीकल भी होना चाहिए, है ना। आप मंकी कैचिंग के लिए जाएंगे तो आपके पास पिंजरे वगैरह ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या नहीं है, ये सब आपको मेंशन करना होगा। वेदर यू हैव जो है गार्डिंग लैंड एंड एनिमल शेल्टर, ये देखिए आपसे पूछा गया है कि आपके पास डिस्पेंसरी या ऑपरेशन थिएटर है कि नहीं है ना। वेटरनिटी सर्जन अवेलेबल है कि नहीं है, अगर है तो फुल टाइम है, वीकली है, पार्ट टाइम है, ये सारी डिटेल्स आपको जो है इसमें पूछी गई हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको जो है अपनी फिल करके और इसको जो है सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपकी बाकी की सारी प्रोजेक्ट डिटेल्स आ जाती हैं, वो सारी प्रोजेक्ट डिटेल सील साइन के साथ आप इसको विद डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है आप थ्रू आउट द ईयर जो आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के लिए जो है एड्रेस आपको यहाँ दिया गया है, आप जो है मेल के द्वारा भी सबमिट कर सकते हैं। तो वैसे आपको जो है फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर जो है आपको सेंड करने हैं, उसके बाद आप जो है इसको मेल भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को, अपनी एप्लीकेशन को आप कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस ग्रांट के लिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर आवेदन करेंगे। इस ग्रांट से संबंधित आपको जो भी गाइडलाइंस चाहिए या फिर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ज्वाइन करें। जो संस्थाएं ऑलरेडी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं वो डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर कॉल करके हमसे गाइडलाइंस और एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं। जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं हैं उनको मैं प्रथम सलाह दूंगा कि वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हो जाएं। अन्यथा आप चैनल पर हमारे सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन बटन का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करके आप जो है जनरल मेंबरशिप या प्रीमियम मेंबरशिप के साथ भी आप जो है ये गाइडलाइंस हमसे प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अब आपसे जो है इजाज़त लेना चाहूँगा। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली और किसी वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक